तो बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन अगर आपने बनाया है या आप बनाने का सोच रहे हो तो उसमें कौन सा सर्वर यूज़ होता है, उसका महीने का कितना कॉस्ट रहता है, सब चीज़ के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, बनाने का सोच रहे हैं या आपने बना लिया है और आपको भी उसके लिए सर्वर लेना है तो आपको कौन सा सर्वर सबसे बेस्ट रहेगा और आपको कौन सा सर्वर लेना चाहिए एप्लीकेशन के लिए और मिनिमम कितने ट्रैफिक तक वो काम करता है, पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो नीचे लाल कलर का बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप एडमोब से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन जब आप चेक करोगे आपको हमारे लाइव प्रूफ के वीडियोस मिल जाएंगे, तो उनको आप जरूर देखिएगा। अगर आप भी एडमोब एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं या अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवाना चाहते हो जरूर देखिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन किसी से बना रहे हैं या बनवा रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है एप्लीकेशन में सर्वर। तो जो कि सर्वर आपको अपना यूज़ करना होता है, ठीक है। बहुत कम डेवलपर्स होते हैं जो आपको खुद का सर्वर देते हैं, ठीक है, नहीं तो बाकी डेवलपर्स अपने सर्वर पे होस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो आपको आपका सर्वर लेना चाहिए। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको कौन सा सर्वर होता है और होस्टिंग में और सर्वर में क्या डिफरेंस रहता है। पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ दोस्तों। आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ, जो होस्टिंग होती है उसको कहते हैं मतलब ऑलमोस्ट शेयर्ड होस्टिंग होती है। क्योंकि देखिए जो होस्टिंग हर कंपनी अपनी होस्टिंग सेल नहीं कर सकती। जैसे गोडैडी है या बिगरॉक है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी होस्टिंग तो खुद की होती है। इनकी सारा सिस्टम जो भी है ये आगे इनके खुद के इतने सर्वर्स वगैरह होते हैं जो 24 घंटे चलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे बहुत सारी नई कंपनी से आजकल लोग जिसको प्रमोट करते रहते हैं होस्टिंग, इससे होस्टिंग ले लो 50 रुपये महीना, 10-20 रुपये महीना, 100 रुपये महीना, 100 रुपये महीना अपना एप्लीकेशन चलाओ। तो अब बहुत आप लोगों के मन में डाउट आता होगा, यार ये तो 100 रुपये में एक महीना की, 50 रुपये में एक महीने की हमें होस्टिंग दे रहा है, तो हमें एप्लीकेशन में यही लगानी चाहिए, हम दूसरे बड़ी इतने महीने का 2-2 हज़ार रुपये क्यों डालें। तो मैं अब आपको पहले ये क्लियर करके देना चाहता हूँ कि जो होस्टिंग होती है ना दोस्तों, वो होती है शेयर्ड होस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, उसको आपकी तरह बहुत सारे और यूज़र यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। मतलब कि जो शेयर्ड होस्टिंग होती है उसको आपकी तरह के काफ़ी सारे क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं और जिसके पास ऑर्डर्स नहीं आते ना, वो क्या करता है कि एक सी पैनल में एक सर्वर है, एक कंप्यूटर है, उसके ऊपर अब आपको सर्वर एक मिला है, ठीक है। एक शेयर्ड होस्टिंग में एग्जांपल लीजिए, आपको एक सर्वर मिला है, लेकिन उसके ऊपर आप एक बंदे यूज़ कर रहे हो। लेकिन वो क्या करता है कि आपके सेम सर्वर में ही आपको असेस तो आपके पास अलग होगा, आपके सी पैनल आपके पास अलग होगा, लेकिन सर्वर एक ही है ना। तो उसी सर्वर में वो क्या करता है 10 और बंदों को होस्टिंग दे देता है। तो जिससे उसका क्या होता है कि जो 1000 रुपये वाली होस्टिंग है अगर वो 10 बंदों को दे दे तो उसको उसके पैसे निकल गए। अगर वो एक बंदे से मतलब 100 रुपये ले रहा है, एग्जाम्पल लीजिए, 1000 रुपये की उसने होस्टिंग ली है, उसने 10 बंदों को भेज दी, उसका पैसा पूरा हो गया। अब लोग क्या करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, जो आजकल का होस्टिंग कंपनीज कर रही हैं, वो क्या करते हैं कि आप एक ही सर्वर को कम से कम 20 से 25 लोगों को दे देती हैं, जिसके चक्कर में उनका 10 लोगों से ऑर्डर का पैसा कंप्लीट हो जाता है और बाकी का जितने भी वो सर लोग आते हैं उनसे वो अपना जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब कहने का मतलब वसूल करती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन, अब आप अगर उसको अपनी एप्लीकेशन तो बहुत दूर की बात, अगर आप उसके ऊपर अपनी वेबसाइट भी चलाओगे ना, तो अगर आपकी वेबसाइट भी हर 1 घंटे बाद, हर 10 मिनट बाद क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगा। क्रैश मतलब कि उसको सर्वर डाउन हो गया, एप्पल की वेबसाइट कई बार खुलेगी नहीं। और जब आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे ना होस्टिंग वालों से, सर हमारी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, हमारा ये हो गया वो हो गया, तो आपको क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे सर आपका इंटरनेट कनेक्शन में इशू है, आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है। तो आप भी समझ लोगे हाँ यार हमारा इंटरनेट स्लो है थोड़ा, तो क्या पता इसी की वजह से ना खुली हो। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि उनका जो सर्वर है वही बहुत छोटा है। अब जो लोग आपको बोल देते हैं 50 रुपये महीने, 100 रुपये महीने वाली होस्टिंग बाय करो, तो कभी भी उनकी बातों में मत आना, क्योंकि इससे आपका सिर्फ आपका पैसा वेस्ट है। उसके ऊपर तो आपकी एप्लीकेशन तो बहुत ही दूर की बात है, आपकी एक मतलब वेबसाइट भी नहीं चल सकती, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये नहीं मैं बोलता कि सिर्फ होस्टिंग पे एप्लीकेशन नहीं चला सकते, होस्टिंग पे एप्लीकेशन चल जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन में जब एक टाइम में एक कॉन्करेंट यूज़र का सिस्टम होता है, मतलब एक टाइम पे एक एक्टिव यूज़र की सिस्टम होता है। अगर आप गोडैडी के सपोर्ट में बात करोगे ना, अगर आप उनका गोडैडी का कोई भी बिजनेस प्लान या डीएक्स प्लान यूज़ कर रहे हो होस्टिंग का, अब अगर आप वहाँ पे कॉल सेंटर पे उनसे पूछोगे ना, वहाँ पे नीचे टर्म एंड कंडीशन में लिमिट लिखी होती है कि 15
कॉन्करेंट यूज़र, मतलब 15 यूज़र एक टाइम पे यूज़ करेंगे आपकी मतलब वेब एप्लीकेशन को या वो सिस्टम को, तो उस टाइम से एप्लीकेशन आपका स्लो हो जाएगा, ये वो क्रैश मारने लग जाएगा। अब एग्जांपल लीजिए, आपके एप्लीकेशन के 1000 डाउनलोड हो गए, उनमें से अगर गलती से भी आपके एप्लीकेशन को एक टाइम पे 50 यूज़र, मतलब 50 यूज़र अगर एक टाइम से गलती से भी यूज़ करने लग गए, जो कि करेंगे ही करेंगे, अगर आपके 500 डाउनलोड हैं या 1000 डाउनलोड है, तो 50 छोड़िए 100 यूज़र एक टाइम पे यूज़ करेंगे, उससे भी ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन क्रैश करने लग जाएगा और आपका एप्लीकेशन बार बार बंद होगा, उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, और मेन चीज़ ये आएगा कि आपका सर्वर जो है क्रैश हो जाएगा लास्ट में। इसीलिए कभी भी होस्टिंग अगर देनी है तो मेरे हिसाब से मैं कभी आपको रेकमेंड करूँगा होस्टिंग लीजिए। आपको हमेशा VPS सर्वर पे ही जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा किसी अच्छी कंपनी का बिजनेस होस्टिंग ले लेते हैं तो वो आपको कुछ 50 या 100 यूज़र तक आपका हैंडल कर पाएगा, लेकिन अंत आपको ये है, मेनली आपको रिजल्ट ये है कि आपको होस्टिंग को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बड़ी बड़ी कंपनी से होस्टिंग ले सकते हो, बहुत सारी होस्टिंग प्रोवाइडर्स कंपनी है, जैसे कि GoDaddy से आप ले सकते हो, GiveGrox से ले सकते हो, HostGator से ले सकते हो, और होस्टिंगर, इस टाइप से बहुत सारी होस्टिंग कंपनी जो कि पॉपुलर है। हमेशा एक चीज़ नोट रखिए कि जो पॉपुलर कंपनी है उन्हीं से ही होस्टिंग बाय कीजिए, कभी भी किसी थर्ड पार्टी से होस्टिंग बाय मत कीजिए। अगर आप थर्ड पार्टी से होस्टिंग बाय करेंगे तो आपका 101% है कि आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाए, आपकी वेबसाइट भी ना चल पाए उसके ऊपर, और आपका एप्लीकेशन बार बार बंद होता जाए, जिससे आपका एप्लीकेशन कभी भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका एप्लीकेशन तो चल नहीं पा रहा, तो अर्निंग कहाँ से करोगे आप। अब आपको हमेशा, अगर आप एप्लीकेशन को लंबा चलाना चाहते हो ना, हमेशा VPS सर्वर के ऊपर आओ। VPS सर्वर में क्या होता है कि आपको रैम मिलती है 2 GB की, एक CPU मिल जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक अलग से आपको एक मतलब सर्वर मिल जाता है अलग से, जिसको सिर्फ आप अकेले ही यूज़ करोगे। VPS वो होता है। अब उसके ऊपर आप चाहे एक टाइम के ऊपर 100 यूज़र ले आओ, चाहे 200 ले आओ, क्योंकि वो आप सिर्फ एक ही बंदा यूज़ कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन अगर आप होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, होस्टिंग में अगर एक टाइम के ऊपर आपके 50 से ज़्यादा यूज़र आ गए, तो वही मतलब दिक्कत आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप दोनों, आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अगर आपको दोस्तों, आपको मतलब मेनली ये चीज़ चाहिए कि हम किससे VPS सर्वर लें या किससे होस्टिंग लें या किससे क्या सिस्टम लेना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर, अगर आपको प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए कैसे कैसे लें और कैसे कौन सा करना चाहिए हमें, तो नीचे कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जो मार्केट में आजकल हो रहा है उसके बारे में अवेयर कराया है और आपको बताया है इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। एप्लीकेशन में हमेशा VPS होस्टिंग वैसे यूज़ करनी चाहिए, VPS सर्वर सॉरी, और होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग होती है। तो कोशिश कीजिए कि अपना बजट थोड़ा अगर आपका है तो हमेशा VPS सर्वर यूज़ कीजिए और शेयर्ड होस्टिंग यूज़ मत कीजिए। तो बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।